देवी भागवत महापुराण, उसमें पहले थोड़ा सा मौखिक सुनाऊंगा, तो 2 मिनट का सत्संग, उसके बाद ये पवित्र शास्त्र आपके बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। एक बार जन्मेजय ने श्री वेद व्यास जी से पूछा, क्या पूछा कि हे भगवान, हे ऋषिवर, मुझे इस एक ब्रह्मांड की रचना के बारे में बता दो। ये अभी तक एक ब्रह्मांड से नहीं सुलझ पाए, ना यहाँ के महर्षि और ना ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक किसी एक ब्रह्मांड की जानकारी इनको पूर्ण नहीं है, क्योंकि इस ब्रह्मलोक में भी ये नहीं जा सकते अपनी इच्छा थे। ये तो उस काल ही अपनी शक्ति देता है, जिसको ले जाना वहां पहुंचा देता, बाकी नीचे रहते। तो उसने क्या कहा कि मुझे एक ब्रह्मांड के बारे में बताइए, रचना कैसे हुई। व्यास जी ने कहा कि राजन, एक बार मेरे मन में भी ये शंका आई थी और मैंने इसके समाधान के लिए महर्षि नारद जी से प्रार्थना की थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि वेद व्यास जी, मेरे मन में भी एक बार ये जिज्ञासा हुई थी कि ये ब्रह्मांड रचा कैसे गया। तो मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था जो आज आपने मेरे से करा। और व्यास जी कहते हैं कि जो नारद जी ने मुझे बताई वो सुन ले अपनी आत्मकथा। व्यास जी को बता रहे हैं कि हे व्यास जी, मैं एक बार अपने पिता ब्रह्मा के पास गया और मैंने ब्रह्मा जी से, अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, ये ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। ब्रह्मा जी कहते, बेटा नारद, के बताऊं, मैं जब उत्पन्न हुआ ना, मैं कमल के फूल पर बैठा था और मुझे नहीं मालूम मैं कहां से आ गया, विश्वगात जल में कहां से आ गया मैं। उसके बाद मैंने 1000 वर्ष तक तो ये खोज करी, भाई ये कोई पृथ्वी पा जा, पर नहीं मिली। फिर आकाशवाणी हुई कि तप करो, मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो, मैंने सोचा किसकी सृष्टि करूं, कोई पृथ्वी दिखाई देती नहीं। इतने में मधु और कैटब नाम के 2 राक्षस आ गए। उनसे डर कर मैं उस कमल का डंठल पकड़कर नीचे उतर गया। नीचे पहुंचा तो क्या पाया कि एक चतुर्भुज भगवान विष्णु शेष सैया पर बेहोश पड़े थे। और उसमें से फिर मेरे जाने के बाद उसमें से एक प्रेतनी निकली, भूत की तरह, वह दुर्गा बाहर निकली, जिससे वो बेहोश कर रखा था। ये काल बड़ा जाल फैला रखा है इसने। विष्णु जी को बेहोश किया हुआ था और उसमें से एक औरत निकली जो वह देवी थी और आकाश में छा गई। उसके गहने मुझे स्पष्ट दिखाई दे थे। भगवान विष्णु ने फिर मधु और कैटब के साथ युद्ध किया, फिर उनकी मृत्यु हुई। हम 2 थे, मैं और विष्णु। इतने में शंकर ये रुद्र भी वहीं पर आ गया। हम तीनों को देवी ने कहा कि बेटा तुम अपना अपना काम सुनो। ब्रह्मा शरीर बनावा, विष्णु पाड़ा, शिव जी मारे। किस लिए ये ना बताया किस लिए। तो वो कहने लगे, हे माता, ब्रह्मा बता रहा कि हमने कहा माता कोई पृथ्वी नजर नहीं आ रही, हम कहाँ करें इस कार्य को। इतने में देवी मुस्काई। इतने में आकाश से एक विमान आया और कहा कि बेटा, तीनों देवता तुम निर्भय होकर इस विमान में बैठ जाओ। अब मैं तुम्हें आज एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। काल ने कहा था कि इनका भ्रम तोड़ दिए, कहीं ये अंडी ना पाक जा, पाछे तय काम सब कुछ है। तो इनका ये भ्रम तोड़ देना, इस जहाज में बैठा के मेरे लोक में घुमा देना, ब्रह्म लोक में। और इनको पता लग जाएगा कि तुम तो कुछ भी वस्तु नहीं हो, अभी तो बहुत कुछ और सामान है। तो इस देवी ने वो तीनों को बैठाकर उसमें विमान को आकाश में उड़ा दिया। विमान कहाँ पहुंचा, ब्रह्मा जी बताते हैं कि पहले उसमें पहुंचा महास्वर्ग में, वहां एक इंद्र बैठा था। और उसके बाद हमारा विमान कहाँ गया, एक ब्रह्मा उसमें रजोगुण प्रधान क्षेत्र में, ब्रह्मा के लोक में। ये ब्रह्मा स्वयं काल बनकर बैठा वहां पे। तो वहां एक ब्रह्मा और देखा और हम विमान में बैठे थे। तब मेरे साथ बैठे हुए विष्णु और शिव ने मुझसे पूछा कि चतुरानन, ये ब्रह्मा कौन है दूसरा। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम भगवान, ये ब्रह्मा कौन, मैं कौन हूँ, ये कौन है, अपना के करते हुए मैं तो चक्कर काट गया मेरा दिमाग। इतने में विमान हम दूर से दिखा रहे हैं, वो नजदीक नहीं, इतनी दूर से दिखा रहा। इतने में विमान आगे कहाँ पहुंचा, एक उस तमोगुण प्रधान क्षेत्र में, जहां से एक त्रिनेत्रधारी एक शंकर और निकला जो नंदी वृषभ पर विराजमान थे। उसको देख कर हमारे साथ बैठे हुए शिव का जो है जो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इतने में हमारा विमान आगे चल पड़ा। कहाँ पहुंचा, उसमें जहाँ एक विष्णु और बैठा था। उस दूसरे विष्णु को देखकर हमारे साथ बैठे हुए विष्णु का भी जो है ना मन समुद्र आश्चर्य के समुद्र में गोते खाने लगा। इतने में हमारा विमान आगे चल पड़ा। कहाँ पहुंचा, जहाँ एक देवी बैठी थी, या दुर्गा ने फिर दूसरा रूप बना लिया। उस देवी को देखकर ये क्या बताते हैं कि हमने तो इस देवी को कभी नहीं देखा,
इतने में विष्णु जी को चेतना दे दी। विष्णु जी कहते कि मैंने देखा था इस देवी को जब मैं छोटा सा बालक था, ये मुझे पालने में जुला रही थी और मैं बालक रूप में था जब मैंने इसको देखा था। अब अपनी आंखों देखिए इसी सत्य कथा को। अभी तक तो ये कथा आपने सुनी थी, पहले यह लगी होगी जैसे दंत कथा, लेकिन ये सत्य कथा और ये अमर कथा आज तक हमारे पास नहीं पहुंची। इसके कारण ये हमें सत्य भी असत्य महसूस होती है, और सत्य को सत्य आपके हृदय में जमाने के लिए 25 प्रमाण देने पड़ेंगे दास ने, जब आप मानोगे कि वास्तव बात तो ज्यों की तो है। श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी, गीता प्रेस गोरखपुर से इसका प्रकाशन यानी मुद्रित हुई है। तीसरा स्कंद इस देवी भागवत का अब दुर्गा की महिमा सुनिए पहले। तीसरा स्कंद यहां देखिए, कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली, कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वे आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है। ब्रह्म के साथ यानी काल के साथ उनका अभेद संबंध है। जैसे पति पत्नी को कहते हैं ना, अर्धांगिनी होती है पत्नी, ब्रह्म यानी इस काल के साथ उसका अभेद संबंध है। ये दुर्गा है, ये प्रकृति है, ये शेरा वाली है, और इस काल के साथ इसका विशेष संयोग है, यानी ये पति पत्नी रूप में। अब देखो ब्रह्मा जी बता रहे अपने पुत्र नारद को। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। यहाँ देखो नीचे, पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, सथावर जंगम जितने प्राणी उनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी कहता है जब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई, उस समय में सूर्य चंद्रमा वृक्ष आदि पर्वत कोई भी नहीं थे, उस नहीं दिखाई पड़े। मैं कमल की कणका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कहां से उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है, तथा इस प्रलय काल में सृष्टि में संहार करने वाले कौन पुरुष भगवान है। पुरुष माने प्रभु। और कहीं भी ये स्पष्ट भूमि दिखाई नहीं देती, ये कमल कैसे उत्पन्न हो गया। यूं विचार करके मैं जल में उतरा। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, इस पर भी मुझे जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी, कमल पर बैठकर 1000 वर्ष तक तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो, ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया, सोचा किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या करते हुए। उसी समय मधु और कैटब नाम के 2 भयानक राक्षस भयंकर दानव सामने आ गए। उनसे डरकर मैं नीचे उतरा, तब डंठल पकड़कर जल में उतर गया। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन हुए। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था, वे पीताम्बर पहने थे, 4 भुजा थी, शेषनाग की सैया पर सोए थे। उन जगत प्रभु के गले में वनमाला सुशोभित कर रही थी, शंख चक्र गदा और पद्म, इन 4 अवयवों से वो अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेषशाही भगवान विष्णु के दर्शन हुए, मुझे दर्शन हुए। वे योग निद्रा के वसीदों पर गाढ़ी नींद में सोए थे। उनकी सारी चेष्टा शांत थी, बेहोश पड़ा था विष्णु वहां पे। शेषनाग की सैया पर सोए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निद्रा याद आ गई। मैंने उनका सत्वन किया। वे कल्याणमयी भगवती, ये विशेष कर देखने की बात है, वे कल्याणमयी भगवती विष्णु जी के शरीर विग्रह माने शरीर से निकल कर अत्यंत रूप धारण करके आकाश में विराजने लगी। दिव्य आभूषण उसकी शोभ छवि बढ़ा रहे थे, यानी वो भूतनी निकल गई उसमें तो दुर्गा, और जिसके कारण वो बेहोश पड़ा था विष्णु जी, भूतनी की तरह बाहर निकल गई, आकाश में विराजने लगी। योग निद्रा विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी। तब तुरंत श्री हरि उठ बैठे। बेहोश पड़े थे, होश में आ गए। कोमा में रखते हैं ये बेहोश और परवरिश करते रहते हैं, इनको भी कोई शुद्ध बुद्धि नहीं देते ये। उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्ष तक घमासान लड़ाई की, तब वे दैत्य मरे। 5000 वर्ष तक भगवान विष्णु 2 राक्षसों को नहीं मार सका, इससे समर्थ शक्ति भी नहीं है। और मरे कब? जो पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटब मोहित हो गए थे। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लिटाकर उनके प्राण रहित कर दिया। वो देवी नीचे आई और ये दोनों राक्षस बुरी नजर से उस लड़की के रूप देखने लगे, तो पीछे से भगवान ने मारा। तो अब मैं और भगवान विष्णु 2 थे।
वही रुद्र भी प्रकट हो गए और रुद्र भी वहां पटक दिया, ठा गए, तीनों इकट्ठे कर दिए। अब हम तीनों को भगवती अद्या शक्ति के दर्शन हुए दुर्गा के। वह तो पहले भूतनी की तरह आकाश में खड़ी थी, उन्होंने देखकर मनमुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की, तब वे आदि माया हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार। सृष्टि क्या होती है? बाई फोर्स यानी विषय वासना प्रेरित करके जीवों की उत्पत्ति करवाना ही ब्रह्मा की ड्यूटी है। और स्थिति का अर्थ होता है एक दूसरे मोह ममता रख है, संपत्ति के अंदर आस्था। मर तो कल जावा हम बेशक, पर आस्था छूट नहीं सकती। ये बाई फोर्स जबरदस्ती हमारे अंदर भगवान विष्णु वाला गुण यानी सतोगुण के कारण हम इसमें फंसे रहते हैं। और स्थिति और संहार ये अपने पता है, मृत्यु करता भगवान शंकर। ये तुम्हारे कार्य है, इन मान इसको आगे देखो। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवती अद्या शक्ति की ये वाणी बड़ी मधुर थी एवं सुंदर सुखप्रद थी। हमने शपथ सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता हम किस प्रकार ने प्रजाओं आदि के सर्जन करने के आदि कार्य में सफल हों। विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जल मगन है, पंचभूत आदि कुछ भी नहीं। हमारी बात सुनकर कल्याणमय स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया, हंसी फिरता हुआ। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतराया। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवता और निर्भय होकर इच्छा पूर्वक विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने देवी की बात सुनकर उसको शिरोधार्य कर लिया। उस रतन जड़ित विमान में चढ़कर हम लोग बैठ गए। ऊपर देखो, हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। वो विमान कहाँ पहुंचा? मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वे विमान जिस अपरिचित स्थान पर पहुंचा, या नीचे देखो। अक्षर भर के बाद वह दूसरे स्थान पर पहुंचा। वहां हमने देखा एक अनुपम नंदनवन था। वहां देखा तो एक महाभाग श्री इंद्र विराजमान थे और साथ में उनकी प्राण प्रिय पत्नी सची भी थी। आगे उसके बाद कहाँ गया ये देखो। अक्षर भर के बाद इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। संपूर्ण देवता उसके सामने नगर ये है। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। ये विचार करने की बातें हैं कि एक एक तो वहां आगे बैठा था और एक तो आगे मिला, एक तीन ये विमान में बैठे थे। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानंद ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ नहीं पता नहीं। सृष्टि का दृष्टा ये कौन है? भगवान मैं कौन हूँ? ये कौन है? हमारा क्या उद्देश्य है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के समान तीव्र गतिगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा। कैलाश के सुर में शिखर पर जा पहुंचा। या देखो, वहां विमान के पहुंचते एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले हुए नंदी वृषभ पर बैठे थे। अब तीसरे कहां पहुंचे? यहाँ देखो। अक्षर नंबर के बाद वह विमान उस शिखर में भी पवन के समान चाल से उड़ा और बैकुंठ लोक में उस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में पहुंच गया। वहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस उत्तमपुरी को देखकर जो हमारे साथ विष्णु बैठा था उसका मन आश्चर्य के समुद्र में गोते खाने लगा। वहां एक विष्णु और विराजमान थे। विराजमान माने बैठे थे। वहां एक कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। उसके बाद कहां चला? इतने में हमारा पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। वह आगे को अमृत के समान एक मीठे जल का समुद्र जल मिला। आगे देखो तो वहां क्या देखा? उसमें वही एक मनोहर द्वीप था और उस द्वीप पर कौन था? एक सुंदर उसमें एक सुंदर पलंग। उस द्वीप में एक मंगल में मनोहर पलंग बिछा था। सुंदर रतन जड़े थे। उसमें कौन था? उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। वे ऐसी प्रभावपूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हो। करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक सुंदर थी। आगे देखो। हम विमान से उतर गए। वहां जाकर भगवती ने देवी ने कहा कि नीचे उतर आओ। वो उसी पर भगवती भुवनेश्वरी विराजमान थी। उन्हें देखकर हम सभी आपस महान आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय तक हम वहीं ठहरे रहे। आपस में कहने लगे, सुंदरी कौन है? इसका क्या नाम है? हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, हम नहीं जानते। देखिए नारद, यो संदेहग्रस्त होकर हम लोग रुके रहे। तब भगवान विष्णु को चेतना दी काल ने, ताकि इसने पता लग जाए कहीं हम कौन है। बता दिया कि तब भगवान विष्णु ने चारु साहिनी भगवती अपनी माँ को देखकर विवेकपूर्वक निश्चय कर लिया कि यह भगवती जगदम्बिका है।
तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण अर्थात अपनी माता है। महाविद्या महामायन के नाम है, ये पूर्ण प्रकृति है। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, ये भी याद रखना। आगे देखो, उसके बाद ये क्या बताता विष्णु जी कि मैंने ये देवी जब देखी थी, मैं छोटा सा बालक था। ये वे ही देवांगना है यानी देवी हैं जिनके परलय वर्ण में जो पानी में पानी था मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप था, उस समय मैं बालक रूप में था। मुझे पालने से ये झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्थर पे सुदृढ़ सैया बिछी थी, उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने मुख कमल जैसे मुख में चूस रहा था। विष्णु जी का मैं छोटा सा बच्चा था जब माँ देखी थी। फिर ये बेहोश कर देते हैं, बड़ा जाल है इस खतरनाक इस काल का। आगे ये विष्णु जी स्वयं अपनी माँ की स्तुति करते हैं, तीनों के तीनों खड़े होकर हाथ जोड़ के क्या कहते हैं, दुर्गा, ये तीसरा सकंद ही चल रहा है, तीसरा सकंद देवी भागवत का। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं, विष्णु जी कहते हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव होता, आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु। हम तो जन्म और मृत्यु में है, नाशवान है, अविनाशी नहीं है। और अभी तक ये संत में इनको अजरो अमर अजन्मा, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, सर्वेश्वा सर्वमंडों के रचनार। तो वो किसी एक टीचर थे ही बाप के सामने, आप आ जाओगी। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु होता है। केवल तुम नित्य हो, जगत जननी और प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कह रहे हैं, ये याद रखना, यहाँ देखना। शंकर भगवान बोले, हमारे साथ जो बैठा था वो शंकर भगवान बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हारे से उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी आप ही के बालक हुए। और फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। अब देखो कै बात से दो गिस्ते कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता तो दुर्गा है और ये नासवान है, अजरो अमर नहीं है, और काल इनका पिता है। इसी देवी भागवत में आपको बता दिखाता हूं। ब्रह्मा कहता कि मैंने जब दुर्गा से पूछा, हे माता, ये और जो ब्रह्म है वो आप ही हो या कोई अलग है, ये भेद मुझे बताओ। अब देखो इसी तीसरे सकंद में ये और निर्णय कर दें, दोनों का निर्णय आपके सामने आएगा। ये तीसरा सकंद वही देवी भागवत का, नीचे आओ, ये चल ही रहा था यहाँ पर। यहाँ देखो तीसरे सकंद में ही ब्रह्मा ने पूछा, इस प्रकार मैंने जब भगवती, ब्रह्मा जी कहते हैं, जगदम्बिका से विनय पूर्वक तब कहा, पूछा, क्या पूछा कि तो और ब्रह्मा और आप एक ही हो क्या? यहाँ देखो इस पूछा था। इस कोई ये पूछा था कि ये एक आप ही हो या कोई और पुरुष है? यह लिखा, वेद कहते हैं कि एकोम द्वितीयम ब्रह्म, यह है तो क्या हुआ है? आत्म स्वरूपा तुम ही हो अथवा कोई और ही पुरुष है? मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करें। इससे महान पुण्य प्रभाव से मुझे किसी महान पुण्य से आपका जो है ना सेवा मिले। देखो क्या बोली दुर्गा। ब्रह्मा जी कहते मेरे ऐसे पूछने में देवी ने कहा, मैं और ब्रह्म एक ही है, क्योंकि यह डरती नहीं बताती। इसने कहा था मेरा भेद किसी को दे देगी, मेरे से बुरा नहीं होगा। ये ऐसे डरा रहा था इस दुर्गा को बेचारी को, या लावारिस होगी, वहां अपने पति पिता ने छोड़ के आएगी, इस काल का फंस गई, इसका डर के मारी अधीन है इसको। कहती मैं और ब्रह्म एक ही है, और केवल मुझ में और ब्रह्म, इन ब्रह्म में कभी भी किंची मात्र का भेद नहीं है। जो वे हैं वही मैं हूं और मैं हूं जो वे हैं। बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत हो रहा। और यहाँ देखो दो बता रही है, क्या कहती है ये तीसरा स्कंद। यहाँ देखिए, देवताओं, दुर्गा ने कहा, यहाँ देखो, कोई कठिन कार्य, ये ऊपर देखो, अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो, जाओ। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर मुझे स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा और सनातन परमात्मा का
उस ब्रह्म का, मेरा और तुम्हारे पिता का तुम सदा ध्यान सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का, अब दो हो गए, वहां तक कहती हम दोनों में कोई फर्क नहीं, हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहेगा। अब क्या सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन? दुर्गा और ये काल ज्योत निरंजन।